एक रेगिस्तान जैसा मैदान रहता है जिसमें सूखी घास रहती है, जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं। और उसी मैदान के बीच में पानी का तालाब रहता है जहां पर 8 बाघों का राज होता है। 8 बाघ पानी के तालाब के आसपास रहते हैं। जब भी दूसरा कोई जानवर पानी पीने आता है, तब उन्हीं में से किसी एक को पकड़कर मार देते हैं। उन्हीं 8 बाघ में एक सबसे बड़ा बाघ रहता है जो सबका मुखिया होता है, जो कि बहुत ही समझदार रहता है। जब भी मुखिया बाघ किसी को मारने के लिए जाल बनाता है, तब जिसके लिए जाल बिछाया उसे मार ही देता है। ऐसे ही सभी बाघ अच्छे से खाते पीते और आराम से रहते हैं। एक दिन उनमें से एक मादा बाघ बच्चे को जन्म देने वाली होती है और दूसरी तरफ बाकी बाघ को शिकार भी करना है। तब मुखिया बाघ 2 बाघों को उसी मादा बाघ के पास छोड़कर अपने साथ बाकी के 4 बाघ लेकर शिकार करने चल देता है। अब मुखिया बाघ तालाब के पास जाकर हमेशा की तरह दूसरे 4 बाघों को तैनात कर देता है। पर तालाब बहुत बड़ा होता है, हर बार 8 बाघ रहते हैं, तो सभी को सही जगह तैनात कर देता था। पर इस बार 5 ही रहते हैं, तो सभी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अब 5 बाघ अपनी अपनी जगह पर तैनात है। बहुत देर बाद एक हाथी का बच्चा अकेला तालाब पर आता है। उसे किनारे आते देख मुखिया सभी दूसरे बाघ को इशारा कर हमला करने का बोलता है। अब सभी बाघ हाथी के पास आ गए थे। अब हाथी ने बाघों को आते देख जोर से गर्जना की। उसकी गर्जन सुन उसमें से 3 बाघ भाग गए। अब मुखिया और उसके साथ एक और बाघ था। दोनों हाथी पर टूट पड़े। दोनों बाघ ने हाथी को गर्दन से पकड़कर गिरा दिया। पर इसी मशक्कत में मुखिया बाघ बहुत ज्यादा घायल हो गया। अब दोनों बाघ हाथी को लेकर बाकी सब बाघ के पास आ जाते हैं और सभी बाघ ने अपना भोजन किया और सो गए। अगली सुबह मुखिया बाघ की मौत हो जाती है और दूसरी तरफ मादा बाघ एक सफेद बाघ को जन्म देती है। पर उसे सभी बाघ मनहूस समझते हैं, क्योंकि उसी की वजह से मुखिया मरा था। ऐसा सोचकर उसे वही छोड़ देते हैं और सभी टाइगर दूसरी जगह चले जाते हैं जहां पर आसान शिकार मिल सके, क्योंकि बिना मुखिया बाघ के वहां उस रेगिस्तान में शिकार करना आसान नहीं था। और सभी हरे जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और उस सफेद बाघ को वही छोड़कर चले जाते हैं। बच्चा अकेला अपनी माँ को बुला रहा होता है और रो रहा होता है। अब उसकी आवाज सुनकर एक हिरण का झुंड वहां आ जाता है। उसी में से एक हिरण को उस बच्चे पर तरस आ जाता है। उसे वहां हिरण अपने बच्चे की तरह पालती है। अब वहां सफेद बाघ का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और वहां भी हिरण के साथ हरी घास खाता है और सभी हिरण के साथ रहता है। अब सफेद बाघ बहुत बड़ा हो जाता है, दूसरे बाघों से भी बहुत बड़ा लगता है। एक दिन वहां पर रहने वाले भेड़िए हिरण पर हमला करते हैं, पर बाघ बीच में आकर सभी भेड़ियों पर भरी पड़ता है और उसमें से आधे भेड़ियों को मार देता है। अब ये देख बाकी के जानवर भी हिरण के झुंड के साथ आ जाते हैं, क्योंकि हिरण के पास सफेद बाघ रहता है जो भेड़ियों से सभी को बचाता है। अब ये देख जो आधे बचे हुए भेड़िए रेगिस्तान से चले जाते हैं और वहां भी उन सभी बाघ के पास चले गए थे जिन्होंने सफेद बाघ को छोड़ दिया था। अब उन सभी बाघ के पास वहां भेड़िए भी चले जाते हैं। अब बाघ और भेड़िए उस जंगल में आसानी से शिकार करने लगते हैं। दोनों झुंड रोज जानवरों को मारने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वहां पर जानवर कम होने लगते हैं। एक समय बाद उस जंगल के सभी जानवर खत्म हो जाते हैं। अब बस टाइगर और भेड़िए ही बचते हैं। अब भेड़िए बाघों के पास जाते हैं और बोलते हैं, हम भेड़िए तादाद में ज्यादा है, हम उस रेगिस्तान में आसानी से शिकार कर सकते हैं और अब शिकार बस वहीं पर ही बचे हुए हैं। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा सफेद बाघ है, तुम सभी टाइगर मिलकर उसे रास्ते से हटा दो।
तो हम शिकार कर तुम्हें भी आधा हिस्सा देंगे। अब सभी टाइगर के पास इससे अच्छा मौका नहीं था। मुफ्त में खाने का, तो सभी टाइगर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। अब वह पहुंचकर सभी बाघ सफेद बाघ को चेतावनी देते हैं, पर सफेद बाघ डरता नहीं है, और अब उन 7 बाघ और सफेद बाघ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर तक लड़ने के बाद भी सफेद बाघ हार नहीं रहा था। वहां अकेले ने ही उन सभी 7 बाघों को घायल कर दिया। अब सभी बाघ अपनी जान बचाकर फिर से जंगल की ओर भागते हैं, और यहाँ पर भूखे भेड़िए बैठे होते हैं, जो देखते हैं कि बाघ तो हार गए और घायल भी है। तो भेड़ियों ने बाघों को घायल देख उन सभी बाघों पर हमला कर उन्हें मार देते हैं, और इधर सफेद बाघ ने सभी बाघ और भेड़िए को भगा दिया था। इसलिए वहां पर बहुत तेजी से सभी शाकाहारी जीव की तादाद बढ़ जाती है, जिसके कारण वहां पर सूखा पड़ने लगता है। तालाब का पानी भी खत्म होने लगता है। अब सभी जीव परेशान थे, आपस में पानी के लिए लड़ रहे थे। यहाँ सब देख टाइगर बहुत मायूस होता है, और रात में ही जब सभी सो रहे होते हैं, तब उठकर दूसरे जंगल में चला जाता है। अब भेड़िए फिर से वहां पर आ जाते हैं और शिकार करने लगते हैं। जैसे ही सुबह होती है, भेड़िए अपना शिकार करना आरंभ कर देते हैं। अब भेड़ियों के कारण ही उस रेगिस्तान का प्रकृति संतुलन सही होने लगा। मुझे जाना होगा, मजबूरी है, ये दूरी ही अब जरूरी है। जंगल का मुस्तकबिल हाथों में, तुम सबका जीवन दाव पर है। मुझे माफ करना ओ मेरे यारों, मुझे माफ